जय हिंद। आज के हम इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं सारथी सूचक के बारे में। समझ गए मेरे लाडलो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सारथी सूचक के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट में एक छोटा सा स्माइल मारो और हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल के बारे में। ये जो टॉपिक होगा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपके पास 2 नंबर का सवाल तो एकदम हम निश्चित देते हैं, गारंटी देते हैं। इसके साथ आप चाहो तो मुझसे पेपर पर भी लिखवा के ले सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडलो, इस बात को दिमाग में बैठा लो कि इसमें से 2 नंबर का सवाल तो जरूर आएगा। 2 से 1 नंबर कम नहीं आएगा, 2 से ज्यादा आ जाएगा तो मैं इसका 2 से ज्यादा आ जाए इसका मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन 2 से अगर 1 नंबर कम आया तो इसका मैं गारंटी लेता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, छोटा सा स्माइल दीजिए कमेंट में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्माइल। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पीएच स्केल के बारे में। तो आइए अब मेरे प्यारे बच्चे, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्केल के बारे में। ठीक है, अब देखिए पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल ये क्या है? आपका सूचक की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, पीएच स्केल क्या है मेरे लाडलो? पीएच स्केल क्या है मेरे लाडलो? पीएच स्केल ये है आपका, ये सूचक की तरह कार्य करता है। जैसे कंधीय सूचक, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक था। ठीक है, उसके बाद देखो मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चे, यह बहुत सारे रासायनिक पदार्थ से मिलकर बना है। मतलब कि बहुत सारे अनेकों प्रकार के रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है पीएच स्केल। समझ गए मेरे लाडलो? उसके बाद मेरे समझिए मेरे प्यारे बच्चों, यह अम्ल और क्षार की प्रबलता की जांच करता है। यानी कि पीएच स्केल क्या करता है? अम्ल की क्षार और प्रबलता की जांच करता है। अब समझो कैसे मेरे प्यारे बच्चे। अब प्रबलता यानी क्या कि वो अम्ल, कौन सा अम्ल कितना मजबूत है और कौन सा क्षार कितना मजबूत है। समझ गए? अब दुर्बलता यानी समझो मेरे प्यारे बच्चों, दुर्बलता यानी ये होता है कि कौन सा अम्ल कितना कमजोर है और कौन सा क्षार कितना कमजोर है, इसके बारे में बताता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बताता है कि यह किस प्रकार की अम्ल है। ठीक है, इतना बात समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। अब ये जो पीएच स्केल दिया हुआ है, ये आपका पीएच स्केल है और इसके बारे में समझो। पीएच स्केल में क्या होता है कि एक तरफ होता है आपका क्षार और एक तरफ होता है लवण। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? एक तरफ क्या होता है? क्षार और एक तरफ लवण। अब बीच में क्या होता है? उदासीन। उदासीन विलयन का मान होता है 7। ठीक है, ये देखो उदासीन क्या है? 7। अब समझो, ये जो पीएच स्केल होता है 1 से लेकर 14 तक होता है। समझ गए मेरे प्यारे, मेरे लाडलो? पीएच स्केल का मान 1 से लेकर 14 तक होता है। समझ गए? ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब देखो कि पीएच स्केल जैसे जैसे हम लोग 7 से आगे बढ़ते जाएंगे, उदासीन विलयन का मान कितना है मेरे प्यारे? 7 है। अब देखो कि जैसे जैसे हम लोग 7 से आगे बढ़ते जाएंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे अगर हम बढ़ते जा रहे हैं तो समझ जाएंगे कि क्षार की प्रबलता क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि क्षार क्या रहा है? मजबूत होते जा रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? अब समझो 7 से जैसे जैसे हम लोग घटते आएंगे, जैसे 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे यदि हम लोग घटते क्रम में आ रहे हैं तो हम लोग क्या समझेंगे कि अम्ल की प्रबलता बढ़ रही है। अम्ल क्या होता है कि घटता है तो बढ़ता है, और क्षार क्या होता है कि बढ़ता है तो बढ़ता है। मतलब ये सीधा चलता है और ये उल्टा चलता है। अम्ल जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे अम्लीय माध्यम बढ़ते जाएगी, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्षारीय माध्यम बढ़ते जाएगी। किसके ऊपर? तो 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीय माध्यम बढ़ेगी, और 7 से नीचे आएंगे तो अम्लीय माध्यम बढ़ेगी। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ तक यदि आप बात समझ गए हैं, ठीक है, तो कमेंट में लिखते चलिएगा। ठीक है मेरे प्यारे? अब मेरे प्यारे देखो कि बढ़ती हुई अम्ल H+ आयन, यानी कि जब अम्ल बढ़ेगी तो वो मजबूत होते जाएगी, और मजबूत का अम्ल का सबसे मजबूततम मान क्या होगा? 1 होगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, और क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया होगा 1, 2, 5, 3, तो 1 को मारिएगा। यही सबसे प्रबल अम्ल है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या होगी? अम्ल मजबूत होते जाएगा। तो ये देखो मेरे प्यारे कि जैसे जैसे हम लोग नीचे आए तो यहाँ पर 1 लास्ट कहाँ होगा? 1 ही ना होगा।
तो एक है, तो ये क्या है, अम्ल मजबूत हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लाडलो ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे बच्ची, कि जैसे जैसे हम लोग नीचे घट रहे हैं वैसे वैसे अम्ल मजबूत होते जा रहा है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्षार मजबूत होते जा रहा है। और 7 पर रुक गई तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडलो, 7 पर रुक जाएगी तो उदासीन होगा, और जल का मान भी 7 ही होता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, लाडलो अच्छी तरह से ध्यान से समझेंगे, एक भी नंबर नहीं करने देंगे हम। जैसे जैसे हम लोग 7 से नीचे आएंगे वैसे वैसे अम्ल की मान बढ़ेगी, और जैसे जैसे 7 से ऊपर जाएंगे क्षार की मान बढ़ेगी। अब देखो जैसे जैसे 7 से, जैसे मान लो कि 7 से हम लोग नीचे आ रहे हैं, अम्ल की मान बढ़ेगी। अब देखो 1 से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे अम्ल की मान घटेगी, ठीक है। और 14 से जैसे जैसे नीचे आएंगे हम लोग वैसे वैसे क्षार की मान घटेगी, यानी कि क्षार की मान घटती है। यहाँ पर लिखे है ना कि यहाँ से जब हम लोग इधर जाएंगे तो घटती हुई अम्ल, और यहाँ से जब इधर आएंगे तो घटती हुई क्षारक। उसमें देखिए जब हम लोग 7 से बढ़ रहे हैं तो बढ़ती हुई क्षारक, और जब हम लोग 7 से नीचे आ रहे हैं तो बढ़ती हुई अम्ल। ये सारी बातें आपको लिखी गई है, ठीक है। अब ये उदासीन विलयन का मान समझ गए। अब समझो, अब आपसे अब प्रबल अम्ल के बारे में पूछेगा, प्रबल अम्ल। अब प्रबल अम्ल हम लोग किसे बोलेंगे कि वे अम्ल जिसका मान 1 हो प्रबल अम्ल कहलाता है। समझ गए, क्योंकि प्रबल अम्ल का मान, अगर सबसे अधिक प्रबल अम्ल का मान होगा तो 1 ही होगा, और सबसे अधिक प्रबल क्षार का मान होगा मेरे लाडलो तो 14 होगा। समझ गए। और आपसे उदासीन का मान पूछे, जब उदासीन विलयन का मान पूछेगा तो 7 होगा। यहाँ तक बात समझ में आई मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों? एक बार स्माइल देना, स्माइल देना मेरे लाडलो। अब समझो, अम्ल की मान बढ़ती हुई, अम्ल जब 7 से घटेगी तो अम्ल की मान बढ़ेगी, और 7 से बढ़ेगी तो अम्ल की मान घटेगी। अब देखो, अब आपसे पूछेगा कि प्रबल क्षार तो 14, प्रबल अम्ल तो 1। अब आपसे ये पूछ सकता है कि दुर्बल अम्ल की मान कितनी होती है, दुर्बल अम्ल की मान कितनी होती है? अरे मेरे लाडलो, अभी तो हमने आपको बताया कि जैसे जैसे 1 से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे दुर्बल अम्ल होते जाएंगे। 1 से ऊपर जा रहे हैं मेरे लाडलो, लास्ट 6 तक आएंगे, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल कौन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लाडलो? 6 नंबर, दुर्बल अम्ल 6 होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे लाडले बताएंगे कि दुर्बल क्षार कौन सा होगा। बोलो बोलो, कमेंट में बोलो। 1 नंबर, सॉरी 1 नंबर नहीं, 8 नंबर होगा। तो सबसे प्रबल दुर्बल क्षार क्या होगा? दुर्बल क्षार 8 होगा, और दुर्बल अम्ल 6 होगा, 6 है। अब पूछेगा आपसे कि उदासीन विलयन का मान, तो उदासीन विलयन का मान 7 होगा। समझ गए मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चे? अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि 1 नंबर भी नहीं कटेंगे। इस साल का टारगेट ही है 95+, केवल साइंस का। और हिंदी पढ़ा दिए तो हिंदी में भी 90% से 1 नंबर नहीं कमाने देंगे, लेकिन हिंदी पढ़ाएंगे अभी नहीं, ठीक है। और एक और बात, हम 12th क्लास के लिए भी लेकर आ रहे हैं, क्या? मैथ। तो आइए अब आगे समझते हैं। तो प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, और प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार समझ गए। अब देखिए आपसे पूछेगा क्या, अब आपसे एग्जाम ये पूछ सकता है कि पीएच स्केल में कितने अंक होते हैं? पीएच स्केल में भाई 14 अंक होता है। एक ऑब्जेक्टिव हो गया क्लियर। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार तो बताइए, उदासीन विलयन। अब हम लोग समझते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच स्केल का उपयोग, यानी कि अम्ल का मान कितना होना चाहिए और क्षार का मान कितना होना चाहिए हमारे शरीर में, दैनिक जीवन में। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? तो आइए हम लोग समझते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में अम्ल और क्षार की मान क्या होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो बना के दूंगा, जिसमें पूरा इसकी ऑब्जेक्टिव, केवल स्केल के ही बारे में पूरा ऑब्जेक्टिव लिख कर दिया रहेगा। और इस वीडियो के लिंक में रहेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में रहेगा इसका उस वीडियो का लिंक, और वहाँ पर जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको 5 नंबर जरूर पूछेगा।
और 5 नंबर आपका कहीं नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो याद रखेंगे, उसको जाकर देख लीजिएगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो जितने भी बोर्ड पर लिखाई गई है ये आपको शॉर्ट में करके लिखाई गई। एग्जाम में भीड़ से नहीं, एग्जाम में तो इतना ही पूछ सकता है, इससे बेसी नहीं पूछेगा। लेकिन यदि आप और भी हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, मतलब कि इसमें और डीपली एजुकेशन करना चाहते हैं, उसका PDF बनाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला गया है, वहाँ पर जाकर उसको देख लीजिएगा। अब वीडियो के जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, मान लो ये वीडियो है, मोबाइल है आपका, और ये मोबाइल पर होता है, यहाँ पर स्क्रीन करते हैं, यहाँ पर देखिएगा एक छोटा सा कड़िया होगा, और जैसे ही टच करेंगे तब वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक खुलेगा, और टच करते ही नीचे दिया होगा क्या, वीडियो नंबर 3 का PDF, वीडियो नंबर 2 का PDF, वीडियो नंबर 1 का PDF लिंक। जिस वीडियो का लिंक चाहिए उस पर टच करेंगे, उसका PDF खुल जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में pH मान का उपयोग, ठीक है। तो आइए हम लोग यदि चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में है, ठीक है। अब आइए मेरे लाडलो, अब हम लोग ये समझते हैं कि pH मान का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर लिखा है हमारे जीवन में pH मान का उपयोग। अब मेरे लाडलो ये समझेंगे कि मतलब कि हमारे जीवन में जो है pH मान की मात्रा कितनी रहनी चाहिए, हमारे शरीर में pH मान कितना रहना चाहिए, हमारे दांत में pH मान कितना रहना चाहिए, हमारे पेट में कितना pH मान रहना चाहिए, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, हमारे शरीर का pH मान, यदि हमारे शरीर का pH मान 7 से 8 के बीच में रहता है, यानी कि हमारे शरीर का pH मान 7 से 7.8 के बीच में रहता है, यह सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद रखेंगे मेरे लाल लोग। उसके बाद देखिए कि वर्षा का pH मान, यानी कि जब वर्षा होती है, जो अम्लीय वर्षा होती है, वो मिट्टी को हानि पहुंचाती है, ठीक है। अब वो हानि पहुंचाती है तो कितना होना चाहिए, तब जाके हम लोग का पेड़ पौधा अच्छा होगा, तो वो होना चाहिए आपका 5.6 अम्लीय का पीछा मान, वर्षा का pH मान 5.6 होना चाहिए। अब जल का pH मान देखेंगे, तो देखिए मेरे लाडलो, जल का pH मान बार बार पूछता है, और ये भी पूछता है कि जल क्या है, उदासीन विलयन है, क्षारीय है या अम्लीय है। तो जल एक उदासीन विलयन है, आप लोग देख पा रहे हैं कि जल 7 है, तो 7 क्या है, उदासीन विलयन है, तो जल का pH मान 7 होगा। अब देखिए कि पाचन तंत्र का pH मान, यानी कि हमारे पेट में जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी या फिर क्षार की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी मात्रा कितना रहना चाहिए कि हम लोग अच्छा से स्वस्थ रहेंगे। तो 1.5 से लेकर 3.5 तक रहना चाहिए, हमारे शरीर का pH मान 1.5 से लेकर 3.5 तक होना चाहिए। और हमारे पेट में HCl अम्ल पाया जाता है, और हमारे पेट में क्या अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल। देखिएगा 1-2 बार ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव, याद रखेंगे, ठीक है। अब दंत क्षय, यानी कि हम लोग का जब दंत क्षय होने लगता है तो उस समय pH मान बढ़ जाता है कि घट जाता है, देखिए उस समय pH मान बढ़ जाता है। यदि 5.5 से आपका दांत अधिक हो गया तो pH मान, दंत क्षय होने लगेगा, कम हो जाए तो भी क्षय होने लगेगा। तो दंत क्षय 5.5 pH मान, दंत का pH मान 5.5 होना चाहिए। अब समझिए इसका निवारण कैसे होता है, दंत क्षय का निवारण। दंत क्षय का निवारण करने के लिए आपको गम्हार के दंतवन, मतलब क्षारीय प्रकृति का उपयोग करना होगा। गम्हार का दंतवन, नीम का दंतवन, झरकट का दंतवन, इन सब का प्रयोग किया जाता है ताकि आपका दंत क्षय रोका जा सके। समझ गए मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चे। अब समझेंगे रक्त में pH मान कितना होता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये बार बार पूछा जाता है रक्त में pH मान, रक्त में बायोलॉजी में भी पूछा गया है। रक्त का pH मान होता है मेरे प्यारे बच्चे 7.4। रक्त का pH मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, 7.4। उसके बाद देखिए मेरे बच्चे, नींबू का pH मान, यानी कि नींबू जो हम लोग शादी वगैरह में जाते हैं और सलाद में से मांग के इसे गार गार के खाते हैं, वही आपका नींबू का pH मान। समझो मेरे प्यारे बच्चे, नींबू का pH मान कितना होता है, नींबू का pH मान होता है 2.2। समझ गए मेरे लाडलो, मेरे प्यारे, नींबू का pH मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, 2.2। जठर रस का pH मान, जठर रस का pH मान होता है 1.2। अब आपसे पूछ देगा कि नींबू क्या है, क्षारीय है कि अम्लीय। अब आप ये भी बता सकते हैं कि नींबू के इधर देखिए ना, क्या है 1.2, 2.2 है, क्या हो गया, नींबू क्षारीय प्रकृति की है और प्रबल क्षार है नींबू।
समझ गए मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चे, यही था। उसके बाद देखिए ये 9 को लिखवाएगा ना, 9 में से आपसे एक जरूर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अब डन 6 का भी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि लवन के बारे में। वो वीडियो केवल लवन पर ही होगा और लवन पर उस वीडियो को बनाकर उस वीडियो चैप्टर को एंड किया जाएगा, ठीक है। और एंड करने के साथ साथ आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लिया जाएगा। अब देखिए हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने का तो तरीका दूसरा है। देखिए क्या करते हैं कि कॉपी पर लिख के उसको आपको लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराया जाता है। अब क्यों? क्योंकि हमारे पास तो उतना सुविधा है नहीं कि आपको लिख कर दिया जाए। तो जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं करेंगे उतना सुविधा होगा नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत से बेरोजगारी को हटाया जाए और भारत से बेरोजगारी को हटाने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम की आवश्यकता होगी और हमारे साथ साथ आप लोग भी मेहनत करेंगे। समझ गए मेरे लाडलो, समझ गए मेरे प्यारे बच्चे। तो आपको 95 प्लस लाना ही होगा साइंस में, समझ गए मेरे प्यारे बच्चे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। नहीं भी अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए कि नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम इस पर और भी सुधार करेंगे। क्या ऐसे तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अच्छा है अच्छा है। अब आगे देखिए क्या होता है। अब आप ही लोग के हाथ पर है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तब कीजिएगा जब आपको समझ में आ जाए, तब नहीं है तो मत कीजिएगा। तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाइए, ठीक है। इस वीडियो का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला वीडियो में लवन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जय हिंद।